शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पराग हितनालेकर, जो कि एक आईवीएफ कंसल्टेंट हैं, 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है ओरियन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि वाकड़ पुणे में है। डॉक्टर पराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much for calling me to the show. So, डॉक्टर पराग, आज हम आपसे इनफर्टिलिटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इनफर्टिलिटी आजकल शहरों में बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। सर, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट कौन सा है जो कि इनफर्टिलिटी के लिए महिलाएं करती हैं या फिर आप उन्हें सजेस्ट करते हैं? थैंक यू। अभी अगर देखा जाए तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी के महिलाओं में कॉजेस क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। सो अगर अपन ओवरऑल फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी का जो अगर रेशो देखते हैं तो 1/3 जो कपल्स रहते हैं उसमें महिलाओं में प्रॉब्लम रहता है, 1/3 कपल्स में मेल्स में प्रॉब्लम रहता है, 1/3 कपल्स में दोनों में भी प्रॉब्लम रहता है। तो महिलाओं में ज़्यादातर ओवुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओवुलेशन यानी कि हर महिला में एक यूट्रस रहता है और 2 ओवरीज रहते हैं। हर एक साइकिल में ओवरीज में एग्स बनते हैं, इधर राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी एक एग बनता है, इसको स्त्रीबीज हम बोलते हैं। और उसका ओवुलेशन अराउंड 14 डे ऑफ ओवुलेशन, 14 डे ऑफ पीरियड को ओवुलेशन उसका होता है। और उसी दौरान अगर शारीरिक संबंध आता है या फिर कोई ट्रीटमेंट से स्पर्म्स यूट्रस में जाता है तो महिलाओं को प्रेगनेंसी होने का अच्छा खासा चांस रहता है। तो ये अगर इस बैकड्रॉप पे अगर हम देखते हैं तो महिलाओं में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओवुलेशन का रहता है, यानी कि ओवरीज में प्रॉपरली एग्स बनते नहीं है। कई महिलाओं में ओबेसिटी या फिर अदर चीजों की वजह से या फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज एक डिसीज है जिसमें हार्मोन्स का जो है वो इम्बैलेंस होता है और उसके कारण ओवुलेशन नहीं होता है। महिलाओं को ट्रीट करना कंपैरेटिवली इजी रहता है क्योंकि हमें उसका कॉज पता है और उसको नोन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। दूसरे कॉजेस रहते हैं जैसे कि एंडोमेट्रियल कॉजेस, यानी कि जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, यहाँ पे गर्भ रहता है यूट्रस के अंदर, अगर वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में या उसके डेवलपमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो भी इनफर्टिलिटी का कॉज रहता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज रहता है ट्यूबल फैक्टर, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स रहती है यूट्रस के बाजू में, जहाँ से एग जो है वो ओवरीज से यूट्रस में आता है, अगर ट्यूब में ब्लॉक रहेगा या उसका फंक्शनिंग कुछ अच्छे से नहीं रहेगा तो भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी का इश्यूज आता है। बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, पर ये मोटा मोटी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन चीज़ों से इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो ऐसे महिलाओं में मोस्टली जनरली हम पहले ट्राई करते हैं कि सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि उनको एक ओवुलेशन पीरियड उनका बोला जाता है। तो नॉर्मली 3-4 टाइप के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। एक है नेचुरल इंटरकोर्स, दूसरा है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको हम IUI बोलते हैं, तीसरा है लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज इफ रिक्वायर्ड, एंड चौथा रहता है IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट। ओके, सो आपने हमें कई सारे ट्रीटमेंट्स बताए। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उनको एक बार IVF क्या होता है, IUI क्या होता है और दोनों में से सक्सेस रेट किसका अच्छा है वो जरा विस्तार से समझाइए। यस श्योर। तो जनरली ये 2 कॉमनली यूज ट्रीटमेंट रहते हैं, एक IUI रहता है, एक IVF रहता है। IUI का लॉन्ग फॉर्म रहता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम थोड़ा सा सिंपल टाइप का ट्रीटमेंट रहता है। जो फीमेल रहती है उसका ओवुलेशन मॉनिटरिंग करते हैं जिसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं, और जब ओवुलेशन का टाइम रहता है तब उसके हस्बैंड को हमारे क्लिनिक में हम बुलाते हैं, दोनों पेशेंट यानी हस्बैंड एंड वाइफ, उनका सीमेन सैंपल कलेक्ट करते हैं हम और उसको प्रोसेस करते हैं। 1-1.5 घंटा हमें प्रोसेसिंग को लगता है, जिसमें सिर्फ अच्छे क्वालिटी के स्पर्म जो है वो हम फिल्टर करते हैं और वो जो स्पर्म्स है वो यूट्रस के अंदर हम छोटी सी ट्यूब से डालते हैं, उसको बोलते हैं IUI। और IVF का ट्रीटमेंट है ये लिटिल एडवांस टाइप का ट्रीटमेंट है, जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट लागू नहीं होता है उनमें IVF का ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं। इसमें हम जनरली महिलाओं को 10 दिन के आसपास 10 दिन का इंजेक्शन का एक कोर्स रहता है,
जिसमें उनको ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे उनके मल्टीपल फॉलिकल्स एग्स जो है ओवरीज में बने, और वो एग जो है वो हम योनि मार्ग से बाहर निकालते हैं अंडर एनेस्थीसिया देके पेशेंट को, और वो एग्स और हस्बैंड का स्पर्म मिला के हम लैबोरेटरी में ही एम्ब्रियोज बनाते हैं। और उसमें से अच्छे क्वालिटी के जो एम्ब्रियोज है वो हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। इसको आईवीएफ ऐसा बोलते हैं। ओके, सो आईयूआई और आईवीएफ आपने हमें ये बताया, अब हमें इनके सक्सेस रेट भी जानना है, क्योंकि अधिकतर जितने भी कपल्स हैं अगर वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं फॉर दिस, तो थोड़ी सी जानकारी उनको भी बहुत मदद करेगी कि दोनों में से सक्सेस रेट कौन से प्रोसीजर का ज्यादा है। आईयूआई में जैसे मैंने बोला एक सिंपल ट्रीटमेंट है जिसमें सिर्फ हम स्पर्म अंदर डालते हैं, बाकी का जो नेचुरल प्रोसेस होना होता है वो नेचुरली होता है। तो उसका सक्सेस रेट अराउंड 14 to 15% पर साइकिल होता है। हर एक महीने में एक ही बार हम आईयूआई कर सकते हैं। और आईवीएफ जिसमें हम डायरेक्टली एम्ब्रियोज ही जो है वो अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, उसका सक्सेस रेट काफी अच्छा होता है। अराउंड 40 to 50% सक्सेस रेट वी कैन गेट, even more if the patient is a good candidate for IVF. ओके, अच्छा अब सर ये बताइए कि अभी हम लोग आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, जो देखा हम पढ़ लिया उसे सच मानने लग जाते हैं। कई सारे लोगों ने लिखा है कि आईवीएफ की जर्नी बहुत टफ रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, कई सारी दिक्कतें आती हैं। आप एक बार एक कैसी जर्नी होती है एक महिला के लिए पूरे आईवीएफ प्रोसीजर के लिए, मिनिमम टू मैक्सिमम कितना समय लगता है कंसीव करने में, और क्या क्या चेंजेस उसे अपनी बॉडी में महसूस होते हैं, अगर उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ओके, आईवीएफ के दौरान बेसिकली हम जो गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस देते हैं वो एक हार्मोन ऐसा है, गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस देते हैं जो नॉर्मली बॉडी में हर महिला के प्रोड्यूस, उसका सिर्फ डोज जो रहता है वो थोड़ा सा हायर साइड पे हम रखते हैं। तो एज सच इंजेक्शन का अगर किसी को डर ना हो तो एज सच उसमें कोई रिस्क नहीं है। और ये प्रोसीजर ऐसा है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर अच्छे क्लिनिक में आप ट्रीटमेंट करते हो तो वेरी लेस चांसेस दैट देयर विल बी एनी कॉम्प्लिकेशंस। सो पेशेंट कैन रेस्ट एश्योर, वो एश्योर रह सकती है कि उनको एज फार एज हर हेल्थ इज कंसर्न कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। जैसे मैंने बोला सक्सेस रेट अराउंड 50% रहता है, और उसका ड्यूरेशन जो रहता है वो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक रहता है। फर्स्ट साइकिल जहाँ पे हम इंजेक्शंस देके उनके एग्स निकाल के एम्ब्रियोज बनाते हैं, नॉर्मली वही साइकिल में हम एम्ब्रियोज जो है वो अंदर भी छोड़ सकते हैं। पर कभी कभी कोई पेशेंट्स को हम वो ट्रीटमेंट एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो लास्ट प्रोसीजर है वो हम डिले कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, 1 या 2 महीने के लिए। सो टोटल कालावधि जो इसका है मैक्सिमम आपको 3 मंथ जो है इसका ट्रीटमेंट को टाइम लग सकता है। और सर क्या वाकई में बड़े सारे मूड स्विंग्स होते हैं, पेनफुल होता है ये प्रोसेस फॉर अ वुमन? नहीं, बहुत ज्यादा उसका कोई साइड इफेक्ट्स या कोई मूड पे उसका इफेक्ट नहीं रहता है। बट बहुत सारे टाइम्स हमने ये देखा है कि पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी के रहते हैं उनमें थोड़ा सा टू स्टार्ट विथ बेस लेवल स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। हमारे क्लिनिक में हम प्रॉपर काउंसलर्स रखते हैं उनके लिए, जो सो दैट उनका स्ट्रेस लेवल ट्रीटमेंट के पहले जो है वो हम थोड़ा सा कम करें। अगर पेशेंट रिलैक्स है, अच्छे इसमें है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा सर, ऑन एन एवरेज जितने भी लोग आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आईवीएफ का सक्सेस रेशो कितना है? अगर हम 10 महिलाओं की बात करें तो क्या 10 में से 8 या 9 सक्सेसफुल होती हैं? आईवीएफ के भी साइकिल्स होते हैं। एक साइकिल तब कंप्लीट माना जाता है जब हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर फिनिश करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट्स को ज्यादा गर्भ हम बनाने में कामयाब हो, और कुछ गर्भ जो है वो हम रिजर्व फ्रीज करके रख सकते हैं। तो अगर एक एम्ब्रियो ट्रांसफर में उसका सक्सेस नहीं होता है तो हम जो फ्रोजन एम्ब्रियोज है वो भी हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट साइकिल में। तो ये सब मिला के साइकिल तो एक ही होता है, लेकिन अटेम्प्ट्स उसके एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 ऐसे बोला जा सकता है। सभी महिलाओं में ये एक्स्ट्रा गर्भ मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। तो ओवरऑल सक्सेस रेट एक एम्ब्रियो ट्रांसफर का वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेट है 40 to 50%। उसमें ये भी डिपेंड करता है कि हम कितने एम्ब्रियोज अंदर इंसर्ट करते हैं। अगर एक ही गर्भ हम अंदर इंसर्ट करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो सक्सेस रेट थोड़ा सा कम रहेगा। 2 गर्भ अगर हम अंदर डालते हैं तो सक्सेस रेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो सकता है।
पर अगर 2 एम्ब्रियोज हम डालते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी का भी चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये सब पेशेंट्स से पर्सनली डिस्कस करके हम डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली हम कितना एम्ब्रियोज अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर पराग ने हमें कई सारी चीजें बताई अबाउट IVF एंड IUI। और इसी के साथ डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जिमानी हेल्थ शो के लिए कीमती वक्त निकाला, शो में आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर पराग, जिन्होंने हमें IVF के बारे में बताया, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, कुछ मिथ्स भी आज ब्रेक किए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।